हेलो फ्रेंड्स, फिर आपका आज जो है मैजिशियन ऑफ मैथ पर स्वागत है। आज हम लोग फिर सीखेंगे कुछ खास। जैसे अभी हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल से हम लोग देखें कि एंगल को कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग कुछ खास सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एल्टीट्यूड या बेस हो तो उसके मदद से कैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, या हमारे वर्टिसेस दिए हो पॉइंट्स को तो उस चीज़ को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। और एक सही मैनर में हम लोग सीखेंगे कि वो क्या चीज़ होता है जिससे हम लोग जो है एजिटेशन होता है, और एजिटेशन को हम लोग रिमूव कैसे करते हैं, और कैसे हम लोग किसी प्रॉब्लम्स को अच्छे ढंग से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। इसलिए हमारे चैनल्स पर आप जो है विदाउट स्किप किए हुए इसको देखिए और सही ढंग से समझिए, और समझ करके आप उसको बना सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ईजी वे में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ हम लोग उस चीज़ को ख़ास तौर से देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स जो आती है, जो हेजिटेशन जो आती है हमारे अंदर, उस चीज़ को कैसे हम रिमूव करते हैं। देखेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल का किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एरिया वगैरह निकालते हैं। ट्रायंगल दैट मीन्स त्रिभुज। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले जो सीखा था वो हम लोग ये देखे थे किस तरीके से एंगल हम लोग निकालते हैं। बाकी का जो एक्सटीरियर एंगल देखे थे, बट आज हम लोग देखेंगे एरिया हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे आज, एरिया। कि एरिया में जो है कैसे हम लोग उस चीज़ को फाइंड करते हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। क्षेत्रफल के बेसिकली हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे। जिस तरीके से हमारा ये ट्रायंगल दिया हुआ है, और ट्रायंगल जो है अगर इस शेप का हो, हमारा ये कौन साइड होता है, ये बेस होता है, और ये जो हमारा एल्टीट्यूड होगा इसका हाइट होगा, और ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा। तो हमारे जब अगर बेस और एल्टीट्यूड अगर दिए हों तो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, इस हम लोग का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, एल्टीट्यूड लिखते हैं, बेस इंटू एल्टीट्यूड ये लिखते हैं। या इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं 1/2, यहाँ पर लिखते हैं आधार गुने ऊंचाई। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। इस चीज़ को देखेंगे किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे ट्रायंगल्स में अगर यहाँ पर बेस की जगह पर यहाँ पर आपका दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और हाइपोटेनियस जो है हमारा यहाँ पर ये जो हाइपोटेनियस है यहाँ पर हम लोग का 9 दिया हुआ है। तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एल्टीट्यूड को फाइंड करते हैं। तो एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, जैसे इस ट्रायंगल्स का नाम दे दिए ABC। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में या ट्रायंगल इन ABC। हम लोग देखेंगे सबसे पहले एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। तो एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं, बाई पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्या करेंगे, पहले इसका एल्टीट्यूड निकालेंगे। तो एल्टीट्यूड साइड हमारा क्या है, AB, लेकिन पाइथागोरस से हम लोग क्या जानते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारा हो गया। AC कितना है, 9 का स्क्वायर करेंगे। AB हमारा कितना है, AB फाइंड करना है क्योंकि वही एल्टीट्यूड है, और BC हमारा कितना है, 4 का स्क्वायर है। तो ये हमारा हो गया 9 जा 81, और ये हमारा हो गया AB का स्क्वायर प्लस ये हमारा हो गया 16 ये। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 81 माइनस 16 लिख देंगे। ये हमारा हो गया AB का स्क्वायर, AB निकालेंगे हम लोग, AB स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ हो गया आपका 5, और ये हो गया 7 से 1 गया 6, ये हम लोग। तो AB निकालेंगे तो √65 हो गया, √65। हम लोग फाइनली जब AB निकालेंगे, यहाँ देखेंगे AB इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 65 का जब हम लोग क्या करेंगे, जब स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे, यहाँ देखेंगे 65। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जब इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो नियर अबाउट यहाँ पर 8.1 के आसपास हमारा होगा, 8.1। हम लोग यहाँ क्या अगर एरिया निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग वही फॉर्मूला लिखेंगे 1/2। हम लोग का एल्टीट्यूड कितना है, यहाँ पर AB है, और बेस कितना है BC, ये हम लोग देखेंगे। यहाँ हो गया 1/2, AB हम लोग क्या आया है 8.1, और BC हमारा कितना है 4। इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा 8.1 × 2। ये हो गया 2 × 1.28 = 16।
तो ये हमारा 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोग का फाइनली जो है यहाँ पर एरिया आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स का जब हम लोग एरिया निकालने के लिए चलते हैं तो हमको उसके अंदर क्या चाहिए, बेस चाहिए और एल्टीट्यूड चाहिए। तो बेस हमारा दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और हाइपोटेनियस जो है हमारा कर्ण जो वो 9 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्टीट्यूड ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करने के बाद हम लोग क्या का पाइथागोरस थ्योरम के मदद से वो एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। और जब ए बी हम लोग एल्टीट्यूड फाइंड कर लेंगे, उसकी ऊंचाई जब पता कर लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल उसमें ला करके उसको हम लोग सेटअप करेंगे। इस तरह से हम लोग काफ़ी इजी ढंग में इसको निकाल सकते हैं, कब जब बेस और एल्टीट्यूड वगैरह हो। इसके अलावा एक और भी कभी कभी ऐसा आता है, इस तरह हम लोग आगे देखेंगे कि जब ट्रायंगल होता है इसके वर्टिसेस जैसे कि पी क्यू आर है और वर्टिसेस का हमारा जो दिया हुआ, तो उस वर्टिसेस से हम लोग किस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे वह चीज़ इसके बाद हम लोग देखेंगे और काफ़ी अच्छे ढंग से देखेंगे, जिसको कि उसमें बहुत सारे फार्मूले ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन होते हैं, अराइज होते हैं। तो वो सारे फार्मूलों को हम लोग अच्छे ढंग से बना करके उसको समझेंगे, कितना सिंपल में हम लोग निकाल रहे हैं इस चीज़ को देखेंगे। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are इसके कि जो वर्टिसेस हमारे जो दिए होंगे इस तरीके से 1, -1, फिर -4, 6 एंड -3 एंड -5 इस तरह क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे कि यहाँ पर वैसे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम्स के हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके शीर्ष क्रमशः दिए हुए हैं 1, -1, -4, -6 एंड 3, -5। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। इस ट्रायंगल का नाम हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, DEF देख सकते हैं, PQR दे सकते हैं या ABC दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पर रख दिए ABC। ए जो है हमारा हो गया 1, -1, बी हो गया -4 और 6 और सी को हमने क्या दे दिया, -3 और -5 ये हम रख दिया। या DEF कर सकते हैं या हम लोग PQR लिख सकते हैं, कोई भी लगातार 3 मतलब अल्फ़ाबेट्स के जो वर्ड्स है वो हम लोग दे सकते हैं। हम लोग क्या करना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष क्रमशः दिया हुआ हो 1, -1 और -4, 6 एंड 3, -5 इस तरह के दिए हों। हम लोग सबसे पहले इससे क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन निकालते हैं, हल जब हम लोग निकालते हैं तो लिखेंगे, मान लिया यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल A इज इक्वल टू -A इज इक्वल टू 1, -1, 1, -1, B इज इक्वल टू -4, 6 एंड C इज इक्वल टू हो गया -3, -5 ये हमारा दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करना है कि जो वर्टिसेस जो दिया हुआ है, इस वर्टिसेस से ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष हमको दिया हुआ है, त्रिभुज के शीर्ष हम लोग क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एकदम सिंपल वे में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो वर्टिसेस जो है x1 y1, x2 y2 और x3 y3 इस तरह करके हम लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x1, यहाँ लिख देंगे x2 और यहाँ लिखेंगे x3, ये चीज़ हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे y1, यहाँ y2 और यहाँ पर y3। ये जो हमारा वर्टिसेस है a का, ये x1 है और ये y1। तो पहला वाला उठा कर हम लोग x1 को यहाँ देंगे 1 और ये हमारा हो गया -1, ये चीज़ देखेंगे। सेकेंड जो है हमारा x2, b जो पॉइंट है ये हमारा x2 और y2 है, ये हमारा हो गया -4 और यहाँ हो गया 6। c जो हमारा वर्टिसेस है वो हमारा x3 और y3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 और यहाँ लिखेंगे -5, ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि बहुत सिंपल वे में हम लोग सबका वैल्यू अलग अलग कर दिया। फर्स्ट जो हमारा वर्टिसेस है, जो शीर्ष है x a वो x1 y1, तो x1 y1 लिख करके
पहला जो पॉइंट्स जो होते हैं वर्टिसेस वो x1 x होता है, दूसरा क्या होता है y। यहाँ 1 रख लिए, यहाँ पर -1 हो गया। सेकेंड जो है जो वर्टिसेस हमारा b है, जो शीर्ष बिंदु b है -4 6 है, तो ये x2 पॉइंट है और ये y2, तो x2 = 4 और y2 = क्या हम लिख दिया 6। थर्ड जो पॉइंट है शीर्ष c -3 -5, तो x3 = -3 एंड y3 = -5। हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल्स का फॉर्मूला लिखेंगे जिस पर हम लोग एरिया निकालेंगे, वो चीज़ देखेंगे कैसे हम लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = देखिए फार्मूला में ही सारी कुछ छिपी हुई है। हम लोग वो चीज़ कितने सिंपल ढंग से लिखेंगे, 1/2 लिख देंगे x1, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स हम लोग खाली छोड़ देते हैं, यहाँ देखिए x2, फिर एक बॉक्स हम लोग यहाँ खाली छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे x3, फिर एक बॉक्स हम लोग यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं, ऐसे कर देंगे। ये फार्मूला लिखने का और याद करने का सबसे सिंपल वे है वो यह चीज़ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, एक बॉक्स बना करके हम लोग यहाँ खाली छोड़ देते हैं, x2, फिर एक बॉक्स बनाएंगे, कोष्ठ बनाएंगे, छोड़ देंगे, फिर x3, फिर एक कोष्ठ बना करके हम लोग छोड़ देंगे। ये हमारा फार्मूला जो है। उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट पूर्ण करने के लिए कैसे लिखेंगे, कोष्ठ में जब भी आएगा यहाँ पर y ही लिखना है, y1 y2 y3 यही सारे पॉइंट्स होंगे। कैसे लिखेंगे, 1/2 लिख करके x1 x2 x3 हमने बाहर सारे x1 x2 x3 लिख दिए। अंदर जो हमारे पॉइंट्स आएंगे वो हमारे सारे पॉइंट्स y के होंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 1 पर ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पर 2 से शुरू होगा, y2 y3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे x2 हमने लिख दिया है। हमने क्या बोला कि जो कोष्ठ में जब भी रहेंगे सारे y पॉइंट्स रहेंगे, तो ये 2 पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू होगा y3 और y3 के आगे कोई पॉइंट्स नहीं है, तो फिर y1 कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे x3, ये 3 से ख़त्म हो रहा है, दैट मीन्स y यहाँ 1 शुरू होगा, y1 - y2। यह हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। अब इसी चीज़ पर हम लोग क्या करेंगे कि सारे वैल्यू को पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद काफ़ी ईजी ढंग में हम लोग उसको बनाएंगे और एक एक करके हम लोग उसको बैठा करके कहते हैं कि कैसे सेटअप करेंगे। कितने लिखना, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे जैसे कि 1/2 हो गया, 1/2 लिख लिया। उसके बाद हम लोग का क्या काम है, यहाँ से वैल्यू उठा करके पुटअप कर देना एकदम सिंपल वे में। इससे x1 आ रहा है, x1 = क्या है 1, यहाँ हम लिखेंगे 1, ये हमारा हो गया। फिर ब्रैकेट है, लिख दिए y2 का वैल्यू देखेंगे क्या दिया हुआ है 6, यहाँ लिखेंगे 6। नेक्स्ट क्या करेंगे, y3 कितना है -5, तो -5 को उठा करके लाएंगे, यहाँ रखने के लिए एक माइनस पहले से पड़ा हुआ है, यह माइनस और यह दोनों मिलकर डबल माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया 5। उसके बाद प्लस x2 हमारा कितना है, यहाँ पर देखेंगे -4 है, यहाँ पर लिखेंगे -4, ब्रैकेट है, ओपन करेंगे, y3 लिखा हुआ, y3 कितना है -5 लिखेंगे। उसके बाद माइनस y1 कितना है -1, ये माइनस और एक फार्मूले का माइनस कितना हो जाएगा +1, इसको बंद कर देंगे। उसके बाद क्या है x3 हमारा कितना है -3, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -3। उसके बाद y1 हमारा कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद माइनस y2 हमारा कितना है 6, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6। अब ये सारे वैल्यू पुटअप हो गए हैं। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस माइनस करके हम लोग को वैल्यू को निकाल लेना है। फिर एक बार क्वेश्चंस को मैं रिव्यू करना चाहूँगा, क्योंकि जो बेसिक जो चीज़ें हैं मैं इसको इतने सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है अक्सर फार्मूला लिखने में जो प्रॉब्लम आती है वहाँ पर क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स से वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस है ना आर क्या दिया हुआ है 1 -1 -4 6 एंड -3 -5। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद XYZ नाम दे सकते हैं, PQR DEF या ABC, कोई भी लगातार अल्फ़ाबेट का 3 जो है ना लेटर हम लोग लिख सकते हैं। लिखने के बाद एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बैठाएंगे, सेकेंड पॉइंट एंड ऑल्सो थर्ड पॉइंट। यहाँ पर लिखेंगे लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, मतलब इस त्रिभुज के जो शीर्ष बिंदु हैं वो लिख देंगे। A यहाँ पर लिख देंगे A = -1 फर्स्ट हो गया। सेकेंड का हमने B नाम दे दिया, क्या होगा 4 -4 6 वो लिख देंगे। एंड C जो हमारा होगा वो लिख देंगे -3 -5। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको सारे पॉइंट्स को अलग अलग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3।
फर्स्ट जो वर्टिसेस है, पहला जो त्रिभुज का जो शीर्ष है 1 - 1, इसमें पहला वाला x होता है कोऑर्डिनेट, आप जानते हैं, और दूसरा वाला क्या होता है y। तो फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1, तो x की जगह पर 1 और y1 की जगह पर लिख दिया हमने -1। सेकेंड जो पॉइंट हमारा क्या है b, इसका होगा x2 y2, तो x2 की जगह पर -4 आ गया, y2 की जगह हमने क्या लिख दिया 6। थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा c, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे x3 y3, तो ये वाला पॉइंट x3 = -3, y3 हो गया -5, ये हमने लिख दिया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 हमने कैसे लिखा था, 1/2 लिख करके x1 x2 x3 लिख देना है और सारे के बीच में एक ब्रैकेट छोड़ देना है। ब्रैकेट में हमने क्या बताया था कि जब भी कोई भी आएगा एलिमेंट्स तो क्या आएगा, y वाला ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x1 है, इसके बाद हम लोग को बताया कि ब्रैकेट में y लिखना है, तो 1 से खत्म हो रहा है, 1 के बाद क्या होता है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे y2 के बाद क्या आता है y3, ये माइनस फार्मूला से आता है। फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस, हमने यहाँ पर x2 है, यहाँ x2 से खत्म हो रहा है तो y से स्टार्ट होगा y3 - y1, यहाँ पर x3 है, तो ये 3 के बाद क्या, 3 के तो आगे कोई पॉइंट्स नहीं है, तो इसलिए हम फिर यहाँ से y1 - y2 कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ बैठा लेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसे 1/2 हो गया, यहाँ = हमने लिख दिया 1/2, यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद ब्रैकेट का काम फर्स्ट ऑल करते हैं, तो 6 और 5 11 हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे 11, यहाँ पर आ गया। उसके बाद प्लस माइनस दो निशान एक जगह है, डिफरेंस साइन तो माइनस होगा, +- -4, और ये हो गया -5 और +1, हम एक माइनस में और एक प्लस में तो हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं ऑलवेज, तो यहाँ हो गया -4। उसके बाद यहाँ भी दो सिंबल एक जगह है, डिफरेंट है, +- हो जाएगा, ये हो गया 3 और 1 - 6 दैट मीन्स -5, यहाँ ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1/2, ये इससे मल्टीप्लाई करता है, 11 × 1 11, ये 4 से गुना करेगा, 4 × 4 16, तो डबल माइनस है +16 हो जाएगा। उसके बाद माइनस और ये माइनस मिलकर के, माइनस में जब सेम साइन होता है तो प्लस होते हैं, 3 × 5 = 15 15, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 5 और 6 11 और 1 12 का 2 1 1 और 1 2 और 1 3 1 4, यहाँ पर आ गया 42। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 × 2 = 4 और 2 1 जाती है, ये हमारा आ गया 21, ये हमारा स्क्वायर 21 जो है स्क्वायर यूनिट, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो वर्ग इकाई, या हिंदी में हम लोग इसको लिख सकते हैं 21 वर्ग इकाई, यह हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग काफ़ी सिंपल वे में, जब वर्टिसेस दिया हो तो किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके और काफ़ी अच्छे ढंग से इसका आंसर निकालते हैं। इससे रिलेटेड जो है हम लोग 2 और क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ ख्याल करेंगे कि प्लस माइनस पर काफ़ी ख्याल करेंगे। जो लास्ट वाला जो पॉइंट्स है 1/2, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, दोनों प्लस में है, 6 5 11 11 हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस दो सिंबल एक जगह है, तो जब दो साइन एक जगह रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा, तो ऑलवेज माइनस होता है, हमेशा घटाव का निशान होगा, माइनस लिखेंगे। यहाँ पर -5 + 1 है, यहाँ डिफरेंट साइन होता है तो हरदम घटेगा, लेकिन जो बड़ा वाला होगा उसका साइन लिखाएगा -4। उसके बाद प्लस माइनस फिर यहाँ पर अलग अलग साइन है, तो प्लस माइनस होगा 3, 6 में से 1 जाएगा -5। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 × 1 11, 4 × 4 4 4 = 16, डबल माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर डबल माइनस आ रहा है, माइनस में प्लस 15 हो जाएगा, सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कितने इजी वे में निकाल लिया। इसके अलावा और भी इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे जो कि काफ़ी इजी वे में हम लोग समझेंगे और समझ करके फिर हम लोग आगे भी बनाने की कोशिश करेंगे और इसके फंडामेंटल्स को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are मैंने जिसके शीर्ष दिए हों, यहाँ पर a = 5 2, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, एंड b ये आपका 4 7 एंड c 7 -4, ये हमारा दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वैसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम्स के हमारे स्टूडेंट्स जो छात्र इसको वॉच कर रहे हैं उनके लिए
यहाँ पर है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट मीन्स हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए हुज वर्टिसेस आर, जिसके शीर्ष जो है दिए हुए हों A5 - 2 B4 7 एंड C = -4। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखेंगे एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया, यह हमारा हो गया A वर्टिसेस, इसका पॉइंट्स दिया हुआ है 5 2, यहाँ हम लिख देंगे 5 2। यहाँ पर B हो गया, इसका वर्टिसेस हो गया 4 7, वो लिख लेंगे। यहाँ C हो गया, इसका वर्टिसेस दिया हुआ है 7 - 4, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हमको इसका क्या करना है, वर्टिसेस दिया हुआ है, क्या निकालना है, एरिया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स, लिखेंगे यहाँ पर द गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर, माने त्रिभुज के जो शीर्ष दिए हुए हैं उस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर A = हो गया 5 2, B हो गया 4 7 एंड C हो गया 7 - 4, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसी तरीके से पॉइंट्स को हम लोग अलग अलग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x1, यहाँ पर x2, यहाँ पर लिखेंगे x3, यहाँ पर लिखेंगे y1 y2 y3। एक इस वे में हम लोग समझेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये देखेंगे हमने क्वेश्चंस को और इजी करने का कोशिश कराया है ताकि आप बहुत इजी ढंग से उसको समझ सकें। x1 y1, दैट मीन्स जो फर्स्ट वर्टिसेस जो होता है वो x1 y1, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और यहाँ हमने लिख दिया 2। सेकेंड में आएंगे b जो है हमारा x2 y2, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 7। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे x3 y3, x3 हमारा हो गया, ये x3 y3 हो गया, x3 हो गया 7 और y3 हो गया -4, ये हमने। उसके बाद हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमको फाइंड करना है। फार्मूला हम लोग लिखेंगे 1/2, लिख करके यहाँ पर लिखेंगे x1, एक ब्रैकेट हमको छोड़ देने हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे x2, फिर दूसरा कोष्ठ या ब्रैकेट बना के छोड़ देने हैं। फिर क्या लिखेंगे x3, फिर कोष्ठ या ब्रैकेट बना करके छोड़ देने इसको। हम लोग का यह फार्मूला हो गया, हम लोग इसको इस तरीके से बना देंगे, x3 लिख करके हम लोग इसको छोड़ देंगे। एकदम इजी वे में देखेंगे फार्मूला कैसे होता है। यही फार्मूला लिखने के स्टेप में क्या होता है, गलतियाँ हो जाती हैं। गलती होने पर यह वैल्यू गलत पुटअप होता है, गलत पुटअप होने की वजह से रिजल्ट में गड़बड़ी आ जाती है। तो हम लोग फार्मूला को जो है याद नहीं करेंगे, बल्कि फार्मूला को हम इस तरीके से बतला रहे हैं कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एक बार समझ लेंगे, एक बार अगर आप गौर से इसको वॉच कर लेते हैं विदाउट स्किप किए हुए, तो यह क्वेश्चन कभी भी जब आपके सामने आएगा तो आप इसको बना सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्ज़ाम में हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, CHS का हो, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी का हो या AMEO का हो, हर जगह आफ्टर ऑल पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सिस्टमेटिक ढंग में बनाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 लिख लिए, x1 एक ब्रैकेट छोड़ेंगे, x2 फिर एक ब्रैकेट छोड़ेंगे, x3 फिर एक ब्रैकेट छोड़ेंगे। सिर्फ थोड़ा सा याद ये करना है कि इस ब्रैकेट में सिर्फ y1 होता है। क्या लिखेंगे, y, सिर्फ y के टर्म्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये x1 पर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर y2 से शुरू होगा, y2 - y3। और सभी में y का डिफरेंसेस के लिए डिफरेंसेस दिखलाने होते हैं, इसलिए माइनस रहेगा। यहाँ पर x2 पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर कैसे शुरू होगा, 3 से, y3 - y1। यहाँ पर x3 कंप्लीट खत्म हो गया है, तो यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा इनिशियली y1 - y2, ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग बराबर के सामने बराबर लिखते हैं, एकदम सिंपल वे में, विदाउट हेजिटेशन का, आसानी से हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे। यहाँ पर क्या है, x1 देखेंगे क्या है, 5, यहाँ लिख देंगे 5, ब्रैकेट है, कोष्ठ है, वो लिखेंगे। y2 देखेंगे कहाँ पर है, 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। तो उसके बाद -y3 कितना है, -4, तो एक उसका माइनस, एक हमारे फार्मूले का माइनस, तो प्लस हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 4। गौर करेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतना है। उसके बाद क्या है, x2 हमारा कितना है, 4, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4। यहाँ पर लिखेंगे y3 कितना लिखा हुआ है, -4, तो -4 लिख दिए। y1 कितना है, 2, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2।
ब्रैकेट बंद करेंगे कोष्ठ को। यहाँ पर क्या है x3 हमारा कितना है 7, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 7। और आगे बढ़ेंगे y1 देखेंगे कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 लिखेंगे। माइनस y2 कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे -7। इसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। अब क्या करना है, बिल्कुल अब तो सारे वैल्यू यहाँ पर पुटअप हो गए, सिर्फ इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। यहाँ पर जैसे 1/2 लिखा हुआ है वो लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे 7 4 कितना होता है 11, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे प्लस यहाँ क्या है 4, दोनों माइनस में है, जोड़ देंगे क्या होगा -6। और आगे बढ़ेंगे प्लस 7 लिखा हुआ है 7 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 से 7 तो घटेगा नहीं, 7 से 2 घटाएंगे तो क्या होगा -5, तो -5 लिख देंगे। ये चीज़ हमारा हो गया। अब इसको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है, मल्टीप्लाई कर करके 2 से डिवाइड कर देने हैं, रिजल्ट हमारे आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर 5 × 11 यहाँ हो गया 55, तो यहाँ हो गया 55 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस माइनस 6 4 जा 24 हो गया, प्लस माइनस -7 5 जा 35, तो यहाँ पर 35 लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे क्या करना है, 1/2 लिख देंगे, ये हो गया 55, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 4 9, क्योंकि दोनों माइनस में, दोनों को ऐड करेंगे 2 3 5, ये हमारा हो गया 59 हो गया। घटा देंगे 1/2, क्या आएगा यहाँ पर -4, तो -4 लिखेंगे, 2 से कट जाएगा, क्या रिजल्ट आ गया -2 वर्ग इकाई, या हम लोग क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो क्या रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 5 2 4 7 and also c -4 दिया हुआ है। एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे, आधे ड्रॉ करें या ना करें, विदाउट ड्राइंग के भी बन जाएगा। वैसे यहाँ लिख लेते हैं ABC, एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। हमने वर्टिसेस फर्स्ट वाले का ABC जैसे दिया वैसे हमने वर्टिसेस को, पॉइंट्स को पकड़ा दिए। लिखेंगे द गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः लिख करके A 5 2 B 4 7 and C 7 4, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमको उसको वर्टिसेस निकाल देने हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरीके से x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो फर्स्ट जो पॉइंट होता है, इसको जो वर्टिसेस होते हैं, जो शीर्ष पॉइंट्स हैं, तो x1 y1 तो हमने लिख दिया 5 2, यहाँ पर x2 y2 तो हमने लिख दिया 4 7, ये होते हैं x3 y3 तो 7 और -4, ये हमने लिख दिया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कैसे फॉर्मूला हमने लिखने के लिए बताया। अगर आप विदाउट स्किप किए वो देख रहे हैं तो आपको ये बात काफ़ी मुकम्मल ढंग से, अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी कि कितनी इजी वे में हमने इस फार्मूला को लिखा है। बिल्कुल एक अलग लुकअप से, एक अलग पहचान से 1/2 x1 y2 y3 x2 लिख देंगे, 2 से ख़त्म हो रहा है, y3 y1 x3 3 पर ख़त्म हो रहा है, y1 y2। उसके बाद अगर ये फार्मूला आपने सही ढंग से लिख दिया, बस उसके वैल्यू क्या करना है, पुटअप कर देना है, बैठा देना है। उसके बाद प्लस माइनस करके रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सही ढंग से अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप जो है पसंद आया या नहीं आया, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको समझ में आया तो लिखिए, अगर नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत आती है, तो यह भी आप मुझे बताइए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि उसको मैं अच्छे ढंग से, मैं और अच्छे ढंग से उसको और सिंपल वे में आप उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप उसको देखिए, समझिए, और जहाँ भी जो क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक करते हैं, कैसे बनाएंगे, उस चीज़ को देखिए, हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है जो क्वेश्चंस और भी आगे मतलब बताई जाएगी, जो काफ़ी सिस्टमेटिक वे में होगा, उसको और आगे बताया जाएगा। और ट्रायंगल ऑफ ABC इज इक्वल टू हम लोग को क्या आया था, -2 स्क्वायर यूनिट, ये हम लोग का आंसर आया था, स्क्वायर यूनिट। जबकि हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो माइनस में नहीं हो सकता है, तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इन नेगेटिव दैट इज, हम लोग क्या करेंगे 2 लेंगे, दैट इज हम लोग क्या करेंगे 2 लेंगे। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 स्क्वायर
यूनिट या 2 वर्ग इकाई, ये हम लोग लिखेंगे। क्योंकि ट्रायंगल ऑफ एरिया जो होता है वो माइनस में हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसलिए सिंस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल नॉट इन नेगेटिव, सो डैट इज हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे 2, सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर यूनिट, ये हम लोग लिख देंगे, ये हम लोग का फाइनल है। फिर इसके बाद जो है हम लोग आए क्लास में और बहुत कुछ अट्रैक्टिव सीखेंगे, या इससे रिलेटेड और भी किस तरीके से हम लोग अननोन वैल्यू का किस तरह के एरिया फाइंड करते हैं, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ओके बाय।